हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आपका जो टॉपिक है वो है बंगाल के नवाब। ठीक है, सबसे पहले तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इस फैक्ट से रिलेटेड आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, आज सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम बंगाल के नवाब से उनके नवाबों का सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, और हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस में गलती करते हैं। अक्सर हमसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है और इतने सारे नवाब हैं तो हम उसमें भूल जाते हैं कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। ठीक है, तो आज के बाद आपको इन सभी फैक्ट्स में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और हाँ, इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहिएगा क्योंकि मैं आपको आगे एक बहुत ही शानदार बेहतरीन ट्रिक देने वाली हूँ जो कि आपके इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर कर देगी। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक जो कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनकी मैंने आपको अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है। स्पेक्ट्रम सीरीज़ नाम से आपको मिल जाएगी। मैं लिंक दे दूँगी उसका डिस्क्रिप्शन में। आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक पर मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक या ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे कि आपको उस टॉपिक को कवर करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक जो कि है बंगाल के नवाब। इससे पहले जो बंगाल का नवाब है, ठीक है, 1717 में क्या हुआ था कि जो फर्रुखशियर है आपके, फर्रुखशियर ने मुर्शीद कुली को बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, और इससे पहले इसे सूबेदार कहा जाता था। बंगाल में नवाबों से पहले इन्हें सूबेदार कहा जाता था। उसके बाद तो अंतिम, अब आपसे एक फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल की जो राजधानी है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र की गई थी, तो ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र की गई थी। ठीक है, बंगाल की जो राजधानी थी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र की गई थी। इस तरीके से बंगाल के नवाबों के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट आपने देखे। अब चलिए इनका सीक्वेंस देख लेते हैं और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगी। पहले हैं आपके मुर्शीद कुली खां, दूसरे हैं सुजाउद्दीन, तीसरे हैं आपके सरफराज। ठीक, ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा कि बंगाल के नवाब और बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को सूबेदार नियुक्त किया गया था, पहले सूबेदार कहे जाते थे। फिर है आपका अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। इस तरीके से ये इनका क्रम है। उसके बाद उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। मुशुस खान सिमी जाका जा, मुशुस खान सिमी जाका जा। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। मुसुस खान सिमी जाका जा। ठीक है, ये हैं आपके कुछ बंगाल के नवाब जो कि जिनका ये सीक्वेंस है, और इस ट्रिक से आप इस पूरे सीक्वेंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इससे आपके सारे कन्फ्यूजन आज के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ही ट्रिक से इन पूरे टॉपिक को कवर कर दिया और इस पूरे जो भी आपके सारे फैक्ट इस पे पूछे जाते हैं उन सब फैक्ट्स को हमने कवर किया। ठीक है, इसे आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको ऑलरेडी ये याद हो जाएगी और कोई भी आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी बेस्ट ट्रिक के लिए आप मेरे इस चैनल पर कंटिन्यू रहिएगा। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।